अभी वर्तमान चल रहा है। यह अभी कुछ रैंकिंग जो अभी चौथी छठवीं इकोनॉमी में पहुंचा है, जल्दी से ही आप देखना 10वीं इकोनॉमी के नीचे आ जाएगा। पहली बात, क्योंकि युवाओं को जब आप गधा बना रहे हो, एजुकेशन को आप सही नहीं कर रहे हो, सरकारें जो अपनी उनकी जिम्मेदारी जवाबदेही से पैसा लेने के लिए, टैक्सेस वसूलने के लिए, रोड टैक्सेस देने के लिए ही बनाई गई हैं। विभिन्न तंत्रों को सिर्फ प्राइवेटाइजेशन के माध्यम से पैसा ही वसूला जा रहा है। जिस प्रकार से सरकार ने वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर कह रही है कि एयरफोर्स की एरोप्लेन के मोड से हमारा पेपर की सप्लाई होगी, क्या एग्जामिनेशन जो कंडक्ट हो रहा है वहाँ पर ये पेपर सप्लाई में थोड़ी इशूज़ हो रहा है। पेपर तो लीक किए जाते हैं, या आप क्या बताने भारत देश की जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। इससे बहुत ज्यादा लीगल डॉक्यूमेंट से वो नहीं माना जाता। लीगल डॉक्यूमेंट जो आपने सूचना दी उसमें सील मोहर लगी, और उसके बाद में वो पूरे जनता के मुद्दे जो सीबीएसई के, जो नीट के, जो एसएससी के, और उसके साथ में और जो विभिन्न एग्जामिनेशन के एक दो और जो हुए हैं जिनके पेपर्स के लेकर के समस्याएं थी, उसकी बातें आप कर रहे हैं। आपकी इतने मुद्दा है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाएगा, मुझे लगता है आप फिर उसके बाद मुद्दा आपका खत्म भी हो जाए। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं हिंद समाचार। जहां एक तरफ कल कॉकरोचेस ने ऐलान किया है कि वो राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर आएंगे, लेकिन तमाम ऐसी समस्याएं हैं, तमाम ऐसी लीगल चीज़ें हैं दोस्तों जो आपको बतौर जनता भी समझ लेनी चाहिए। उन लीगल चीज़ों को समझने के लिए इस वक्त मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट में सीधे तौर पर मेरी मौजूदगी आप तस्वीरों में देख सकते हैं। एडवोकेट हैं, वरिष्ठ, आप तमाम जानते होंगे सोशल मीडिया पर क्योंकि आप एक वायरल चेहरा भी रहते हैं, नरेंद्र मिश्रा। कैसे देख रहे हैं? पहला तो ये जो ऐलान हुआ है कॉकरोचेस का कि हम लोग जंतर मंतर पहुंचेंगे। जंतर मंतर पहुंच जाएंगे, पर बिना सामान्य तरीके से जाएंगे तो वैसे पहुंच जाएंगे। हर व्यक्ति जाता है, वहां आप भी चली जा सकती हैं। पर जब आप प्रदर्शन के रूप में जाते हैं कहीं पर किसी पार्टी से, और आपके बारे में यह माना जा रहा है कि आप कई मिलियंस की, जैसे आपने बताया कि फॉलोवर्स हैं, तो उम्मीद की जाती है कि आपके बहुतायत युवा आपके साथ में होंगे। एक अनुमान लगाया जाता है, उसके हिसाब से सरकारें अपनी व्यवस्था करती है। अब सरकार को आपने बिना इंटीमेशन के आप सोशल मीडिया बस में आप चला रहे हैं कैंपेन। दूसरी बात, आपको एक लीगल फॉर्मेलिटीज़ तो करना पड़ेगा। कहीं आपको जाना है या मान लीजिए आपको प्रदर्शन करना है, इसके बारे में अनुमान है कितनी तेज़ी से आप ग्रो कर रहे हैं। देश की युवा ज्वलंत मुद्दों से बहुत आहत हैं। देश की युवा नीट, सीबीएसई और इसके साथ में जो भारत देश के और एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट हो रहे हैं, उसके प्रश्न के जो लीकेज हो रहे हैं, प्रश्न पेपर जो है वो गेस के नाम पर पूरे मार्केट में फैला हुआ है। सरकार मान के गलती अपने आप के पेपर में कहीं न कहीं अनियमितताएँ आई हैं, पूरा पेपर कैंसिल कर रहा है। तो ये पूरे देश के जनता के बच्चों के भविष्य का विषय, तो जाहिर सी बात है कि बड़ा कुछ रूप हो सकता है। इसके लिए सरकार को आपको इंटीमेशन देना चाहिए। यह सरकार यह न कहे कल को कि हमको कोई सूचना इसके बारे में लिखित में नहीं है। सोशल मीडिया में आपने न्यूज़ चला दिया, फलाने ने चला दिया, 100 चैनलों ने चला दिया, उससे बहुत ज़्यादा लीगल डॉक्यूमेंट से वो नहीं माना जाता। लीगल डॉक्यूमेंट जो आपने सूचना दी उसमें सील मोहर लगी, और उसके बाद में वो पूरे जनता के मुद्दे जो सीबीएसई के, जो नीट के, जो एसएससी के, और उसके साथ में और जो विभिन्न एग्जामिनेशन के एक दो और जो हुए हैं जिनके पेपर्स के लेकर के समस्याएं थी, उसकी बातें आप कर रहे हैं। आपकी इतने मुद्दा है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाएगा, मुझे लगता है आप फिर उसके बाद मुद्दा आपका ख़त्म भी हो जाए। पर आपका मुद्दा यहीं से नहीं, आपको एनटीए जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है जिसको हम लोग उठा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से बोले हैं, चीफ जस्टिस से रिक्वेस्ट, अभी मैटर लग रहा है 15 को, आपके माध्यम से बोल रहा हूँ कि जो भारत देश में एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसको डायलॉग ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि वो एक एनजीओ है, वो एक तरह से सोसाइटी रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर में रजिस्टर्ड है, जिसकी न तो कोई अकाउंटेबिलिटी है, न तो कोई उसकी भारत देश की जनता के प्रति जवाबदेही हो। प्राइवेट एजेंसी क्या मतलब है उसको? वो पैसा कमाने के लिए आई है कि यहाँ पर आपका पेपर एग्जाम फ्री हो, फेयर हो, सरकार की जिम्मेदारी जवाबदेही जाए धर्मेंद्र प्रधान देखें, चाहे भारत सरकार देखे, उनसे क्या लेने देना है? वो थर्ड पार्टी, और इसीलिए सरकार ऐसा काम करती है, जान के करती है कि कोई भी एलिगेशन अभी जो लग रहा है अभी एनटीए पर लगा था, पर यदि यही एनटीए ना हो कि सरकारी एजेंसी होती तो उसके ऊपर आरोप लगता, उसके लिए सरकार की जवाबदेही जिम्मेदारी होती। दूसरी बात, जिस प्रकार से सरकार ने वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर कह रही है कि एयरफोर्स की एरोप्लेन के मोड से हमारा पेपर की सप्लाई होगी, तो क्या एग्जामिनेशन जो कंडक्ट हो रहा है वहाँ पर ये पेपर सप्लाई में थोड़ी इश्यूज़ हो रहा है? पेपर तो लीक किए जाते हैं, या आप क्या बताने भारत देश की जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं? पेपर के माफियाज बैठे हैं, वो आपको कमीशन देते हैं, और कमीशन के हिसाब से सेंटर बुक होता है, OMR सीट भरी जाती है। हम लोगों ने पिछली बार 2024-25 इस बार के सारे पिटीशन फाइल हैं, देखिए उसमें नक्जर्स लगे हैं पूरा एक तरफ से। दूसरे छात्रों के साथ तो हम देख रहे हैं मजाक सा बना दिया है। नीट, पहले नीट में 22 लाख, फिर सीबीएसई का मसला अगर छात्र उठाते हैं उन्हें पाकिस्तानी करार दिया जाता है, फिर बीपीएससी छात्रों की पिटाई की जाती है, फिर सीयूईटी के छात्रों के साथ मशीनरी गड़बड़ी के साथ की वजह से उनका पेपर कहा जाता है कि जो 9 बजे शुरू होना है वो 11 बजे हो गई। ये तो मजाक सा बना हुआ है देश का भविष्य के साथ।
ये भारत देश जो अभी वर्तमान चल रहा है, यह अभी कुछ रैंकिंग जो अभी चौथी छठवीं इकोनॉमी में पहुंचा है, जल्दी से ही आप देखना 10वीं इकोनॉमी के नीचे आ जाएगा। पहली बात, क्योंकि युवाओं को जब आप गधा बना रहे हो, एजुकेशन को आप सही नहीं कर रहे हो, सरकारें जो अपनी उनकी जिम्मेदारी जवाबदेही से पैसा लेने के लिए, टैक्सेस वसूलने के लिए, रोड टैक्सेस देने के लिए ही बनाई गई हैं, विभिन्न तंत्रों को सिर्फ प्राइवेटलाइजेशन के माध्यम से पैसा ही वसूला जा रहा है, तो फिर उस सरकार की ग्रोथ कहाँ हो रही है? जो विश्व की इतनी बड़ी आबादी को रखता है, जिसके पास इतना बड़ा मैन पावर है, चाइना आपसे थोड़ा सा ही नीचे पॉपुलेशन में, मैन पावर को उसने कैसे यूटिलाइज किया है पूरा विश्व जानता है। जिस प्रकार के रिसोर्सेस, कोयला एक रिसोर्स है, एनर्जी में सोलर जो एनर्जी है वो एक रिसोर्स है, जिस प्रकार से पेट्रोलियम एक रिसोर्स है, ऐसे एक ह्यूमन रिसोर्स भी होता है। उस ह्यूमन रिसोर्स को आपको कैसे डायमेंशन देना है, ये आप में योग्यता, दक्षता, निपुणता नहीं है तो आप नहीं दे पाओगे। युवा ऐसे रोजगार का काम करेगा, लेबर का काम करेगा, उसको कोई बड़ा प्लेटफॉर्म भारत देश से नहीं मिले। यही कारण है कि भारत देश के ज़्यादातर लोग चाहते हैं कि भारत देश में मुझे अब न रहना पड़े, क्योंकि इस तरह से आप निर्माण करे दे रहे पूरे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर का कि भारत देश में कुछ ज़्यादा चीज़ें बचने वाली है नहीं, सब प्राइवेट होगा और प्राइवेट वहाँ पर सिर्फ चूसेगा, डंडा लगाएगा, 4 डंडे मारेगा। जैसा कि अभी आप के माध्यम से, बहुत सारे चैनलों के माध्यम से मुझे बताया जा रहा था कि बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि हमारे पास कॉकरोच के लिए हिट है। हाँ, मतलब बिल्कुल, वो कह रहे हैं कि हिट है और अगर तुम कॉकरोच है तो हिट मार देंगे। तो ये इसका मतलब है कि वो हिट की तैयारी क्यों किए हैं? नीट का पेपर लीक होता रहे इसलिए कह रहे हैं, दूसरा इसलिए कह रहे हैं कि एसएससी का पेपर लीक और होगा अब ज़्यादा करोगे तो, तीसरा इसलिए हो रहा है कि यूजीसी जो दूसरा एग्ज़ाम है सीयूटी का है, क्या है उसका, सीयूटी का है, उसका भी होता रहेगा और आप ज़्यादा प्रदर्शन करोगे तो आपको मतलब हिट मारने का मतलब यहाँ पर खत्म कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा, आपको जेल में डाल दिया जाएगा। ये सब अर्थात बीजेपी सरकार इस समय पर चाहती है कि भारत देश में चलता रहे, भारत देश में उस लोगों के माध्यम से उनको कमीशन मिलता है, एजेंट होते हैं उनके, और ये जो दुनिया भर की बातें होती है, गैस पेपर निकल रहा है, ये सब फालतू की बातें हो रही हैं, सब फालतू है। सब सरकार प्रॉपर तरीके से कराती है, इनका चैनल है, और सरकार अपने जो बड़े बड़े मंत्रालय हैं उसके नीचे सब प्राइवेट कर दिया है। उन्हीं के मंत्री, उन्हीं के एमएलए, उन्हीं के मिनिस्टर, उन्हीं के सांसदों की सारी कंपनियां हैं जिनको वो टेंडर देते हैं ज़्यादातर। इतना मजाक उड़ गया सर, 22 लाख छात्र ही नहीं, अब तो आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है, अलग-अलग सुपर पहुंच गए। हाँ, और उन आंकड़ों के बावजूद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं, इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं है। मैं आपके माध्यम से बोल रहा हूँ, अभी मैंने पिछले भी चैनलों में बोला है, ये बीजेपी सरकार है भारत देश की, 10 लाख जनता भी मर जाएगी तो इसको अब वो दर्द नहीं है, वो न मरहम है, न वो उस तरह की पार्टी है। ये पूरी कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज़ को कलेक्ट करना है, इसको कॉमर्शियली इकट्ठा करके धन दौलत इकट्ठा करने के लिए आई है। ये पार्टी नहीं, एक ये प्राइवेट तरीके की पार्टी है जिसको पैसा करने के दम पर ये भारत देश में सर्वाइव करेगी, पैसा से चुनाव करेगी, इलेक्शन कमीशन को पॉकेट में रखेगी, सुप्रीम कोर्ट को भी अपनी रिक्वेस्ट या डायरेक्शन जैसे करना मैनेज करेगी। तीसरा, इसके साथ में और जो विभिन्न संस्थाएँ भारत देश की हैं उनको अपने जेब में, उनका अपॉइंटमेंट ही अपने पास रखती है। तो ये भारत देश से अब उम्मीद करना आप छोड़ दीजिए। 2014 के पहले के समय और थे, 1956 के समय और थे, 1947 के बाद जब पंडित जवाहरलाल नेहरू के एक महिला ने कॉलर पकड़ के बुला लिया था तो उन्होंने बोला लोकतंत्र की यही खूबी होगी कि प्रधानमंत्री को एक जनता पकड़ लेगी। पर आज वो दिख रहा है आपको कहीं? ये दिखा, कॉकरोच या किसी भी व्यक्ति ने प्रदर्शन करने के लिए बोल दिया तो बोल रहे हैं हिट है आपके लिए, हिट है, यानी जनता से बात नहीं करना चाह रहे, हिट बता रहे हैं आप मुझे। हाँ, बताइए, इतनी बर्बादी के बाद भी क्या परमिशन लेने की आवश्यकता है सर? नहीं, बहुत सारी चीज़ें ठीक है, मान लीजिए उन्होंने परमिशन नहीं भी लिया तो आप पूरे देश की जनता से, बच्चों को अपील करते कि मैं फला जगह पर, आप बड़े सारे ऑडिटोरियम बुक करते हैं, मन की बात, फलाने बात, ढिकाने बात, मन की बात में बात करेंगे कि एक गिलास पानी पी लेना, गर्मी बहुत बढ़ गई है, ये आपके घरों में रहिए, हाइड्रेट रहिए, ये प्रधानमंत्री की शोभा देती है। भारत देश में इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं, विश्व में पूरी इतनी बड़ी वैश्विक पॉलिसीज चल रही हैं, आप क्या बात कर रहे हो? क्या आपसे बात की जाए? क्या मतलब दुख होता है इस देश में, देश की जनता, इतने सारे युवा यहाँ कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। आप हाइड्रेट अपने मंत्रियों को, आपका मंत्री निकल कौन रहा है? आपका मंत्री सिर्फ और सिर्फ आपके चेहरे लगे वाले पोस्टर को पोस्ट करता है, ट्वीट करता है कि प्रधानमंत्री जी के कृपा से, प्रधानमंत्री जी के दया से, माननीय प्रधानमंत्री जी, ये आपके गुणगान से, उनके चरण बंदन से शुरू होते हैं शब्द सब। क्या ये सब, ये कोई ऐसे, ये लोकतंत्र है?
इसी तरह से देश चलेगा। इन कॉकरोचेस का भविष्य क्या देख रहे हैं? जो लोग 22 मिलियन जुड़ गए हैं और परेशान हैं और आवाज उठा रहे हैं। इनकी आवाज़ हम लोग उठा रहे हैं और इनके लिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट में खड़े हैं। 15 तारीख को मैटर लग रहा है। आप देखना, कॉकरोच पार्टी वाले हो या किसी भी पार्टी वाले हो, यहाँ सुप्रीम कोर्ट के वकीलों से मिले, यहीं से उनको परमिशन भी दिलाएंगे और यहीं से आपको प्रदर्शन भी करवाएंगे, सब कुछ होगा। और यहीं से वो टिप्पणी भी हुई थी सर, यहीं से पैरासाइट और कॉकरोच बताया गया। ठीक है, मैंने मान लिया। हम लोग बहुत सारी पिटीशन में लड़ते लड़ते बहुत कुछ कोर्ट आपस में बातें करती हैं। वो बात हुई, वो बात भी ठीक है, आपकी बात जेन्युइन है जो आपने बोला है। पर कई बार हम यह मान के चलते हैं कि हमारे बड़े हैं, हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, मान लीजिए मूड कुछ और था, कह दिए। हमारे घर में हमारे पिताजी तो हमको अभी भी मार देते हैं 2-4 चाटे में कुछ गड़बड़ किया तो। उनको लगा कि अनडिसिप्लिन्ड मैनर में बात किया बच्चा या कुछ भी कर तो वो कोई बात नहीं है। पर यदि उनके संवैधानिक कानूनी अधिकारों की रक्षा करनी तो हमें तो आना यही पड़ेगा ना। हमें थोड़ी कह रहे हैं कि वहाँ नहीं आएंगे। करेक्ट, पहली बात। दूसरी बात, इसके साथ में ये आए और राहुल गांधी के नेतृत्व में, राहुल गांधी से मिले, राहुल गांधी के नेतृत्व में ये सारी चीज़ों को आगे पैरेललाइज करें और उसके साथ में आगे बढ़ाएं। उन्हीं के नेतृत्व में देश चल सकता है, उसका विकास हो सकता है। और सारे युवा जो 20 मिलियन है वो सोशल मीडिया में है, सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्मों में चल रहे हैं। जनता यदि इतनी सारी ज़मीन में उतर जाती तो भारत देश की ये न दशा होती, न भारत देश की ये दुर्दशा होती। ये ध्यान रखने की आप। ऐसे तो कांग्रेस के भी बहुत सारे फॉलोवर हैं, कितने लोग प्रदर्शन में जाते हैं। बड़ी सिंपल सी बात कर रहा हूं, उदाहरण स्वरूप समझने की बात। बीजेपी के बड़े सारे फॉलोवर हैं। रील और रियल में फर्क है। बस करेक्ट, ये बात आपकी। आप भी जीवन में देखिए कि आपकी भी अब एज हो गई है, आप भी इतनी समझती हैं कि आपके बड़े सारे फॉलोवर हैं, पर वीडियो डालती होंगे तो कितने व्यू आते हैं? बहुतों में बहुत कम आता होगा, बहुतों में बहुत चला जाता है। तो रियल और जो आपने बोला है ना, रियल और रील, दोनों आपने अच्छा शब्द निकाला है। बड़ा फर्क है, वास्तविक जीवन बड़ा अलग होता है। लेकिन मसला बहुत वाजिब है जो उठा रहे हैं, गंभीर है, हम उनके साथ खड़े हैं। मैंने आपसे क्या बोला, मैटर लग रहा है। आलोक शर्मा एंड प्रिया मिश्रा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया लग रहा है, आप लोग देख लेना। उसका डायरी नंबर भी मेरे पास आ गया है, 743 है शायद, वो सॉरी रिट पिटीशन नंबर लग रहा है। और एनटीए को डाइल्यूट कराने के लिए साथ में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पूरे एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराएं, फ्री फेयर एग्जामिनेशन हो। सरकार की जो एजेंसी होगी वो कराएगी, हम पे अब एनटीए पर भरोसा नहीं है। 21 जून को जो एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जा रहा है, हमको इन पे किसी पे कोई भरोसा नहीं है। तीसरा, ऐसे मिनिस्टर्स को भविष्य में बिल्कुल कंप्लीट तरीके से हटा दिया जाना चाहिए और कभी भी देश के किसी भी पद पर ऐसे व्यक्ति को आसीन न किया जाए। और उन छात्रों का क्या सर जिन्होंने आत्महत्या कर ली? कल भी एक लड़की ने आत्महत्या कर ली, ये लिखते तो मेरे लिए बड़ा दुखदाई का विषय है। मैं कुछ कर नहीं सकता क्योंकि मैं भी सुप्रीम कोर्ट के अधीन हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। पर ये जो पार्टीज़, जो विभिन्न पार्टीज़ बनी थी, इनके पास भी चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है, पर ये बहुत डायनामिक तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि देश जहाँ पर आप जिससे लड़ने जा रहे हो, जिससे आपको कुछ लेना है, वो बहुत मल्टीपल उसके पास थिंक टैंक है। आपके पास सिर्फ और सिर्फ फॉलोवर हैं। अब आप कल प्रदर्शन करोगे तो आप देख लोगे कितने लोग आते हैं। मुझे नहीं बोलना चाहिए, पर यह मैं आपके माध्यम से, अभी यही कहीं राहुल गांधी से मिल लिए होते कि साहब हमें, मतलब भैया, या जो भी ये कहते हो आप, लीडर अपोजिशन है, देश के नेतृत्व हैं, आपके पास 60% आबादी की आवाज़ है, आप जो है तो मुझे साथ में रहिए और आपके नेतृत्व हम करते, यही देखता पूरा देश मूवमेंट करता, ये चीज़ें बदल चुकी होती तो वो अन्ना हजारे से ही बड़ा मूवमेंट बन जाता। तो यही सर्वोच्च न्यायालय न्याय दिलाएगा क्योंकि नरेंद्र मिश्रा इस लड़ाई को अब आगे लड़ने वाले। करेक्ट, वो मैं करूँगा और बोल भी रहा हूँ और आगे भी करूँगा। थैंक यू, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। अधिवक्ता नरेंद्र मिश्रा ने सीधे तौर पर कहा है कि इसी सर्वोच्च न्यायालय से उन तमाम कॉकरोचेस को, उन तमाम युवाओं को न्याय मिलेगा। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग अपनी राय जरूर दें। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, हिंद समाचार।